नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट में पूछे जाने वाले सीडीपी सेक्शन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, तो आप लोग जरूर देखिए इसको। तो प्रश्न नंबर 1 है, विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए, जो विकास का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है केवल शारीरिक वृद्धि। केवल शब्द आ गया तो निगेटिव है, गलत। केवल मानसिक वृद्धि, ये भी गलत हो गया, ठीक ना। केवल नहीं आना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सिर्फ एक ही होती है, कई हल हो सकते हैं, ठीक ना। बहुत हल हो सकते हैं, एक ही हल नहीं हो सकता, इसलिए दोनों गलत। सी है सर्वांगीण परिवर्तन, और डी है केवल वजन बढ़ना। केवल शब्द आ गया तो निगेटिव, गलत। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगीण परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है दोनों समान है। नहीं, दोनों समान नहीं है, ठीक ना। दूसरा है वृद्धि गुणात्मक है, विकास मात्रात्मक है। ऐसा नहीं, विकास क्या है? विकास जो है वह गुणात्मक होता है, वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। तो इसलिए ये भी गलत। विकास गुणात्मक, वृद्धि मात्रात्मक, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? ऑप्शन नंबर 1, विकास अचानक होता है, नहीं। बी है विकास निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। विकास रुक जाता है, गलत बात, सभी गलत है, गलत। तो क्या है? विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, ठीक ना। जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी किसने दिया? देखिए, जेडपीडी का सिद्धांत कौन बताया है? ये देखिए, बताया है वाइगोस्की साहब ने। कौन बताया है? वाइगोस्की साहब बताए हैं। इसमें क्या है, ये सिद्धांत में कि सहायता से सीखा जाता है। बच्चे को क्या किया जाता है? अस्थायी सहायता दी जाती है सीखने के लिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाइगोस्की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है ठोस संक्रियात्मक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है संवेदी गत्यात्मक, और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए, पहला चरण जो है संवेदी गत्यात्मक है, जो 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, ठीक। और ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष से ऊपर, ठीक ना। तो पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, संवेदी गत्यात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, सीखना क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जन्मजात व्यवहार है, बी अस्थायी व्यवहार परिवर्तन, सी केवल याद करना, और डी है केवल पढ़ना। केवल शब्द आ गया तो निगेटिव, ये जन्मजात व्यवहार नहीं होता है सीखना, ये अस्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी है प्रयास एवं त्रुटि, और सी है अनुकरण, और डी है अभिप्रेरणा। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिए हुए हैं? तो ये जो दिए है ट्रायल एंड एरर, मतलब प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थॉर्नडाइक का जो है सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो देखिए, स्किनर जो जुड़े हुए हैं कौन सा सिद्धांत से? प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत से, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, बुद्धि का द्विघटक सिद्धांत किसने दिया?
बुद्धि का द्विघटक सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, बिने ने। तो देखिए बुद्धि का जो द्विघटक सिद्धांत जो दिए है वह स्पीयरमैन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, आईक्यू का सूत्र क्या है? तो देखिए जो आईक्यू का सूत्र होता है MA बटे CA गुणे 100। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो देखिए जो बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वंशानुक्रम भी पड़ता है, पर्यावरण का भी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, अभिप्रेरणा का अर्थ है दंड देना, प्रेरित करना, पढ़ाना, लिखाना। तो प्रेरित करना होता है, ठीक ना। अभिप्रेरणा का मतलब होता है प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, कोहलबर्ग का संबंध किससे है? तो देखिए जो कोहलबर्ग का संबंध है वो नैतिक विकास से। किससे है? नैतिक विकास से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक विकास से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, समाजीकरण का प्रमुख माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय, परिवार, समाज, सभी। मतलब समाजीकरण का तीनों है। परिवार प्रथम एजेंट है, विद्यालय दूसरा एजेंट है, समाज तो है ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है सभी बच्चे समान होते हैं? ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता में बच्चों में कुछ ना कुछ अंतर होता है, ठीक ना। एक केवल शब्द है तो गलत, कोई नहीं तो गलत। तो बच्चों में अंतर होता है, ठीक ना। सभी बच्चों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, पियाजे के अनुसार संरचनावाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान शिक्षक द्वारा दिया जाता है, बी है ज्ञान स्वयं निर्मित होता है, सी एक केवल शब्द आ गया तो गलत, आंख मूंद के गलत कर दो। क्या बचा? ज्ञान स्वयं निर्मित होता है, ठीक ना। या ज्ञान शिक्षक द्वारा दिया जाता है। संरचनावाद का मतलब ज्ञान क्या, ये बताए कि ज्ञान क्या होता है? स्वयं निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, अंतर्दृष्टि अधिगम का संबंध किससे है? तो देखिए जो अंतर्दृष्टि अधिगम का संबंध कौन दिए हुए है? इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत एक कोहलर ने दिए, ठीक ना। तो कोहलर ने, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोहलर। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए जो विकास का सिद्धांत नहीं, निरंतरता का, व्यक्तिगत विभिन्नता, स्थिरता, सामान्य से विशेष। तो देखिए नहीं ये पूछ रहा है ना। तो जो स्थिरता है जो ये क्या है? विकास स्थिर नहीं होता है, ठीक ना, निरंतर चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यही नहीं है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए आप लोग चलिए। सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है? रेनफोर्समेंट, व्यवहार को समाप्त करना नहीं, व्यवहार को बढ़ाना, सजा देना, भुलाना। अब भूलना ये नहीं होगा, क्या है? व्यवहार को बढ़ाना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, स्कैफोल्डिंग किससे संबंधित है? तो देखिए स्कैफोल्डिंग जो है वाइगोस्की से संबंधित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइगोस्की, ठीक। स्कीमा किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, भूलने का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए जो भूलने का सिद्धांत दिया है ये जो दी है एबिग हाउस ने, ठीक ना। तो इसका सही जवाब एबिग हाउस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिए है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हावर्ड गार्डनर। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो देखिए समावेशी शिक्षा का ऑप्शन नंबर ए है, ये केवल है तो ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को साथ पढ़ाना होता है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये केवल शब्द है तो गलत है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ है। तो अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ क्या है? एक विषय भूल जाना, ऐसी बात तो नहीं है। एक सीख का दूसरे में उपयोग करना, ये बात सही, स्थानांतरण यही होता है, ठीक ना। ये केवल शब्द जो है और लिखना केवल रटना, ये नकारात्मक है, गलत है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रेरणा के कौन से प्रकार होते हैं? तो देखिए आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या है? केवल शब्द तो गलत, दंड देना भी गलत, गलत। मार्गदर्शक बनाना, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। रचनात्मकता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहन देना, ये हो जाएगा, या रटाना हो जाएगा, या दंड देना हो जाएगा। केवल किताब पढ़ना, केवल और दंड देना और रटाना ये निगेटिव होता है, तो स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे अब। नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए हैं? तो देखिए कुल 3 स्तर बताए हैं, ठीक ना। कौन कौन से स्तर बताए हुए हैं? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, तो 3 स्तर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। सीखने का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? देखिए सामाजिक की बात है ना, तो ये बंडूरा साहब ने दी। कौन दिया है? बंडूरा ने, तो इसका सही जवाब बंडूरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। अनुकरण किस सिद्धांत का भाग है? देखिए अनुकरण मतलब नकल करना, देख करके सीखना, ठीक ना। ये सामाजिक अधिगम का भाग है, ठीक ना। समाज में जो प्रक्रिया होती है उसको देख करके बच्चा सीखता है, व्यक्ति सीखता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।